हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, एक बार फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं एक नए मुद्दे के साथ। और आज का जो मुद्दा है ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। और इस तरह का मुद्दा है कि बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा संवेदनशील है। और इस मुद्दे में वो लोग इन्वॉल्व हैं, वो लोग शामिल हैं जिन पर हम आंख मूंद के भरोसा करते हैं, जिनको हम सब कुछ मान करके अपने बच्चे को उनके हाथों में सौंप देते हैं और बड़ा कुछ बढ़ के मानते हैं कि ये हमारे बच्चे का भविष्य संवार सकता है। तो ऐसे ही एक मुद्दा आज हमारे सामने आया। एरिया हमारे आसपास का ही है। ये हस्तिनापुर से ताल्लुक़ रखता है ये मुद्दा। और हस्तिनापुर में एक ऐसी घटना हो जाती है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। साथियों, हम लोगों ने आमतौर पर बहुत सारे रिश्तों को हम करीब से जानते हैं, जैसे भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, और कोई किसी का कोई जीजा है, कोई बहन है, कोई फूफा जी हैं, कोई मौसा जी हैं। अलग अलग रिश्ते हैं और इनको हम बड़ी तवज्जो भी देते हैं। लेकिन एक रिश्ता और है इस धरती पर जो इन सबसे बढ़ के होता है, इन सबसे कहीं ज़्यादा उसको महत्व दिया जाता है। और वो रिश्ता है गुरु का। गुरु और शिष्य, ये एक ऐसा रिश्ता है जो इसे कह सकते हैं खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन ये खून के रिश्ते से भी बढ़ कर के इसको सम्मान दिया जाता है। इस रिश्ते को सबसे ऊपर माना जाता है और बड़ी इज्जत के साथ में इस रिश्ते को देखा जाता है। बड़ी नज़रों में इज्जत होती है इस रिश्ते को लेकर के, जो शिष्य और गुरु का रिश्ता है। लेकिन क्या हो अगर थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि अगर जिसको हम अपना शुभचिंतक मान रहे हैं, अपने बच्चों का शुभचिंतक मान रहे हैं, और जो बच्चे उस व्यक्ति को गुरु की नज़र से देख रहे हैं, गुरु मान रहे हैं, अपना सब कुछ मान रहे हैं, और वो गुरु ही अपने बच्चों पर गंदी नज़र डालना शुरू कर दे तो क्या हो। और गंदी नज़र ही नहीं, इसके आगे बढ़कर भी बहुत कुछ कर दे, एक वैसा काम कर जाए जो जिससे बढ़कर के कुछ चीज़ है ही नहीं उसके लिए। यहाँ पर एक गुरु की बात करने जा रहा हूँ मैं आज। हमारे हस्तिनापुर के क्षेत्र का ही एक मामला है। ना तो मैं यहाँ पे उस लड़की का नाम लूँगा जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उस बच्ची का नाम लेना मैं नहीं समझता हूँ कि ठीक होगा। लेकिन हाँ, जो इसमें सस्पेक्ट है, जो मेन मुद्दा है, जो गुनहगार है, उस टीचर का मैं नाम जरूर लूँगा। साथियों, यहाँ पे एक ऐसे टीचर के बारे में आज हम बात करेंगे जिसमें अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के साथ में दरिंदगी की, रेप किया, उसकी इज्जत को तार तार कर दिया इस टीचर ने। और ये उस स्कूल का प्रिंसिपल था, प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य ने ही बच्ची के साथ में हरकत की, उसकी आबरू को लूट लिया। और ये कोई पहला मामला नहीं है उस आदमी के साथ में। इससे पहले भी उसके बारे में बहुत सारे मामले सामने आते रहे हैं। ऐसा लोगों से सुनने में आया है कि ये कोई पहला काम नहीं है। इस तरह के आरोप इन पे पहले भी लग चुके हैं। साथियों, इस कहानी में जो मेन विलेन है, जो मेन गुनहगार है, उस व्यक्ति का नाम है धनपाल। और हस्तिनापुर के आसपास के लोग सब जानते हैं धनपाल कौन है। धनपाल उस स्कूल का, जिस स्कूल में वह बच्ची पढ़ती थी और ये पढ़ाता था, उसका प्रधानाचार्य है। बहुत सारे लोग जानते हैं जो हमारे एरिया के हैं। अभी धनपाल नाम का शख्स जिस स्कूल में पढ़ाता था, जहाँ पे नियुक्त था, वहाँ पे ये प्रधानाचार्य था। और जिस बच्ची के साथ में ये हुआ, ये वाकया घटना घटी, वो भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। और गांव का ही मामला है। उसी के गांव में वो स्कूल था जहाँ पे बच्ची जिस गांव की रहने वाली है। हस्तिनापुर के क्षेत्र का एक गांव है। ना तो मैं यहाँ गांव का नाम लूँगा और ना ही यहाँ मैं उस बच्ची का नाम लूँगा। यहाँ सिर्फ नाम जो लिया जाएगा वो धनपाल का लिया जाएगा, जो गुनहगार है, जिसने गुनाह किया है। तो ये धनपाल नाम का शख्स वहाँ पे प्रधानाचार्य और उसी स्कूल में पढ़ने वाले तमाम बच्चे और भी, ये उस बच्ची पे गंदी नज़र रखता था काफ़ी टाइम पहले से ही। और जब ये मामला सामने आया, हुआ यूँ कि ये 15-16 लड़कियों का एक बैच लेके जाता है शैक्षिक भ्रमण के लिए। और ये भ्रमण वृंदावन जाता है, घूमने के लिए वृंदावन जाते हैं। वहाँ पे एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। बच्चों को भी क्यूरियोसिटी रहती है ऐसी जगह घूमने की, तो खुशी खुशी सब लोग गए और अपना एंजॉय वहाँ पे कर रहे थे। वहाँ से जब वापस लौटे तो उसके बाद ये मामला सामने आया। तो उनमें जो बच्ची है जिसके साथ ये दरिंदगी की गई, वो बच्ची भी शामिल थी। और जब ये वापस आते हैं, वापस अपने घर आते हैं, तो बच्ची गुमसुम सी घर में जिस तरह से वो पहले रहती थी, हंसती रहती थी, खेलती रहती थी, या सबसे अच्छे से बात करती थी, वो एक्टिविटी उसमें नहीं थी। घर वाले नोटिस कर रहे थे कई दिनों से कि आखिरकार क्या हुआ है इसको। उससे काफ़ी पूछताछ करने के बाद में वो बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ में। और जो हमारे टीचर हैं धनपाल सर, उन्होंने मेरे साथ में गलत हरकत की है।
जहाँ हमें घूमने के बहाने से वो लेकर के गए थे, वहाँ पे हमारे साथ में इन्होंने जो है गलत काम किया है। अब ये बात सुन कर के घर वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जिसको हम अपना सब कुछ मानते हैं, अपने बच्चों का शुभचिंतक मानते हैं, वही दरिंदा कैसे बन सकता है। घर वालों में काफ़ी रोष और काफ़ी गुस्सा था। उसकी एफआईआर करने के लिए वो लोग रेडी हो जाते हैं कि इसकी एफआईआर करनी है। और गुस्सा यहाँ तक था कि अगर वो दिख जाए कहीं तो उस गांव के लोग उसको मारते मारते जान से मार सकते थे। तो वो व्यक्ति भनक लगते ही, जो धनपाल है, धनपाल प्रधानाचार्य है, वो भनक लगते ही वो मौके से फरार हो जाता है। वो स्कूल में भी नहीं जाता है। काफ़ी दिन वो इधर उधर अपना टाइम बिताता है कि अब वहाँ पे लोगों को पता चल गया है तो वहाँ नहीं जाना है जल्दी से। घर वाले, जो बच्ची के घर वाले हैं, वो हस्तिनापुर पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट करते हैं तत्काल। और पुलिस फ़ौरन हरकत में आती है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था संगीन, एक बच्ची के बलात्कार का मामला था। तो पुलिस फ़ौरन हरकत में आती है और हरकत में आने के बाद में दबिश डालती है धनपाल के घर। अब धनपाल तो में वहाँ पे मिलता नहीं है अवेलेबल। उसको पहले किसी ने बता दिया था, भनक लग गई थी कि शायद कुछ गलत होने वाला है, आप यहाँ से निकल जाओ। तो धनपाल वहाँ से निकल गया। जो प्रधानाचार्य है ये वहाँ से निकल जाता है। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता, पुलिस वापस बैरंग लौट जाती है। उसके बाद में उस बच्ची का मेडिकल वगैरह कराती है, सारा कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरा करती है और साबित हो जाता है कि इसका बलात्कार हुआ है। उसके बाद 4-5 दिन में पुलिस की दबिश द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, धनपाल सिंह को। अब धनपाल सिंह गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तार होने के बाद में पुलिस इसको लेके आती है, पूछताछ करती है। पहले घुमाने का प्रयास करता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, जैसे आमतौर पर लोग कहते हैं बचने के लिए। सारी चीज़ें उसके खिलाफ जा रही थी। जो बाकी बच्चों का बयान था, जो साथ में घूमने गए थे वो लोग, जिस बच्ची के साथ में घटना हुई वो बच्ची, मतलब जो भी बयान थे ना, वो धनपाल के खिलाफ जा रहे थे। तो धनपाल को कोई रास्ता नहीं बच रहा था अपने आप को बचाने का। तो यहाँ पर धनपाल उस गुनाह को कबूल कर लेता है और उसके बाद फिर उसको जेल भेज दिया जाता है, उसके कारनामे के चलते, उसके गुनाह के चलते। अब जो भी हमारी जुडिशल सिस्टम है, अपना सबका अलग अलग मैटर है, कैसे इस मामले को देखते हैं। तो चाहूँगा कि इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। इसने एक ऐसे रिश्ते को तार तार किया है। हम आमतौर पर अगर देखें तो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को टीचर के हाथों में सौंप देते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ हमारा बच्चा सेफ़ रहे, और हमें विश्वास रहता है कि यहाँ सेफ़ रहेगा, क्योंकि घर वाले बच्चों के साथ स्कूल तो जा नहीं सकते कि देख रेख कर सकें। तो वही एक विश्वास का पात्र होता है कि टीचरों के पास में बच्चा सेफ़ रहता है। लेकिन अगर टीचर ही दरिंदा बन जाए, टीचर ही वहशी बन जाए, राक्षस और जानवर की तरह काम करने लगे, तो फिर कैसे विश्वास रहेगा। आमतौर पर सारे टीचर ऐसे नहीं हो सकते। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जिनके पढ़ कर बच्चे अच्छी अच्छी पोस्ट को ग्रहण करते हैं, बहुत अच्छा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनके तारीफ़ के पुल बांधे जाते हैं उनके स्टूडेंट्स के द्वारा। लेकिन यहाँ पे जो टीचर है धनपाल सिंह, इसने अपने नाम को और इस रिश्ते की मर्यादा को तार तार करने का काम किया। इसने इस रिश्ते से लोगों का विश्वास उठाने का काम किया। आसानी से लोग विश्वास नहीं करेंगे। अगर कोई इस तरह की चीज़ें दोबारा से सामने आती हैं, अगर कोई बच्चा कहीं स्टडी करता है किसी के पास, या कोई कोचिंग में जा रहा है, कोई लड़की जा रही, तो आमतौर पर ये शक रहेगा आप लोगों के नज़रों में कि कहीं ऐसा कुछ ये तो नहीं कर सकता। भले ही कोई टीचर कितना भी मन से साफ क्यों ना हो, लेकिन शक की नज़र से देखा जाएगा, ये तो पक्की बात है। क्योंकि धनपाल सिंह एक ऐसा बीज बो करके चला गया है जो जिसमें सब लिप्त हो जाते हैं। कहते हैं ना, एक भैंस जब तालाब से बाहर निकलती है ना, तो पूरे गांव को गंदा कर देती है, पूरे रास्तों को गंदा कर देती है। तो ऐसा ही कुछ मामला था ये, जिसमें एक धनपाल नाम के शख्स ने बच्ची के साथ में उसकी असमत लूटी और इस रिश्ते को तार तार करने का काम किया, जो गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। और इसका कोई पहला मामला नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया। अभी मैं इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इस केस के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी मेरे जो मित्र हैं अरुण कुमार जी, उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि वो उनके टच में ज़्यादा रहे हैं, उनके करीब कह लीजिए, उनसे पढ़े होंगे या तब बता रहे होंगे, या जो जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, जीआईसी में पढ़ते थे, तब वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से, बच्चों से ये जानकारी मिलती रहती है कि 2004-05 में इनका एक और मामला ऐसा ही सामने आया था। 2 जुड़वा सगी बहनों का मामला था, जिसमें इस धनपाल नाम के शख्स ने उनके साथ भी कुछ इस तरह की हरकत करी थी। उससे पहले भी एक और मामला आया था। ना जाने और कितने मामले इसके साथ ऐसे ही हो चुके हैं हमसे पहले, लेकिन रडार पर जो आया है वो अभी आया है। और ये घटना अभी की है, रिसेंटली 6-7 दिन पुरानी घटना है। लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी इसके बारे में पढ़ लिया होगा।
लेकिन जो हमारे बाहर के श्रोता हैं, हस्तिनापुर से अलग साइड के श्रोता हैं, या जो जितने भी हमारे जो फैमिली है डी के गुड बुक की, उन सब के लिए इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि कुछ भी हो, भले ही कोई कितनी भी हमें अच्छा बताने की कोशिश करे, तो उस पर हम शुरू में विश्वास नहीं कर सकते अब, क्योंकि मामला कुछ ऐसा ही हो गया है। अपने बच्चों को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, और समय समय पर जानकारी भी लेते रहें कि स्कूल में या कोचिंग सेंटर में कैसा क्या चल रहा है। यहाँ पर जो धनपाल सिंह है, इसने पहले बहुत सारे मामले ऐसे कर चुका था। अभी ये पुलिस के रडार पे आ गया है, अभी जेल में है, और जेल ना जाने कब तक रहेगा, उम्र कैद होगी या कि क्या होगा, वो तो खैर गवर्नमेंट सरकार हमारी तय करेगी। लेकिन इसने जो भी कृत्य किया, इसने जो भी ये कारनामा किया, ये सही नहीं था किसी भी दृष्टि से, क्योंकि गुरु और शिष्य का रिश्ता पर बड़ा पवित्र माना जाता है। इस रिश्ते की दुहाई देते हैं लोग, इस रिश्ते को काफ़ी रिश्तों से, सब रिश्तों से हट के माना जाता है। लेकिन इसने उसको तार तार किया, उसको धूमिल कर दिया पूरी तरह से। और अगर यूँ कहें कि सारे जो टीचर्स हैं उनको एक लाइन में ला करके खड़ा कर दिया, तो गलत नहीं होगा। भले ही जैसे मैंने पहले कहा, प्रत्येक व्यक्ति एक तरह की मानसिकता के साथ पैदा नहीं होता, सबकी मानसिकता अलग अलग होती है। तो धनपाल जैसे व्यक्ति, हालांकि सब नहीं है, इस तरह के व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलते हैं। और जैसा ये कृत्य धनपाल सिंह ने किया है, जो ये प्रधानाचार्य है उस स्कूल का, इसने मेरे हिसाब से सही नहीं किया है, और इसको इसकी सज़ा मिले, और कठोर सज़ा मिले, ताकि 10 लोगों को और भी इसके बारे में जानकारी हो कि उस व्यक्ति ने गलत किया था, तो ऐसा करना नहीं चाहिए, और ना ही कभी हम करेंगे। लोग उस चीज़ से सबक ले सकें। और अगर ये सस्ते में छूट जाते हैं, ये जल्दी बाहर आ जाते हैं, कोई ज़्यादा मामला नहीं होता, तो इस तरह से फिर इनको बढ़ावा मिलेगा, फिर ये समाज में और ज़्यादा इस तरह की कुरीति फैलाने का काम करेंगे कि मुझसे कि कुछ बड़ा तो होता नहीं, जेल जाना, कुछ दिन में बाहर आ जाना। तो हम चाहेंगे कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इस जैसे शख्स पर, जो धनपाल सिंह प्रधानाचार्य है ना, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। गवर्नमेंट का डंडा इतना भयानक चले कि ये इनकी 7 पुश्तें भी कह दे कि कभी अपने बच्चों पर, जो हमारे शिष्य हैं, इस तरह का कुकृत्य ना कर पाए। इनके घर वालों को भी सीख मिले, और इनके जो स्टाफ में लोग हैं उन्हें भी सीख मिले। हालांकि स्टाफ का कोई इसमें फेरबदल नहीं है, ये अकेला ही ऐसा शख्स था, क्योंकि बच्चों ने बताया, जब बच्चों से पूछा गया कि और कौन व्यक्ति इस तरह से तुम्हारे साथ हरकत करता है, तो किसी का नाम नहीं आया, खाली धनपाल ही एक ऐसा शख्स था जो इस तरह के कृत्य करता था। तो दोस्तों, ये आज एक कहानी थी, एक स्टोरी थी। हालांकि ये आज मैं नहीं सुनाना चाहता था, क्योंकि मैंने इस पर प्रॉपर इसको जाना नहीं था, और क्योंकि जब तक जानते नहीं है किसी केस के बारे में, तब तक बात करना भी गलत है। और आज मुझे लगा कि इस स्टोरी को आप लोगों के बीच में रखना चाहिए। आप इस स्टोरी के बारे में क्या अपने ख्याल रखते हैं, क्या अपना जो है सिस्टम आपका क्या कहता है, दिमाग आपका क्या कहता है, उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे अगर हस्तिनापुर के आसपास के कुछ लड़के, कुछ बच्चियां इस तरह की हैं जिन्होंने कभी धनपाल सिंह की हरकत को देखा हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जो हस्तिनापुर के आसपास के लोग हैं, जो कभी धनपाल सिंह से पढ़े हैं, या उसको करीब से जानते हैं, या उसके बारे में और भी कुछ चीज़ें जानते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये धनपाल सिंह की स्टोरी थी, जो प्रधानाचार्य है, और आज वो पुलिस की हिरासत में है, जेल में है। तो साथियों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको चैनल का काम अच्छा लगता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। शेयर तो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे आपकी मर्ज़ी है, बट इसको आप शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, और लोग थोड़े से अवेयर हो जाएं, थोड़ा चौकन्ने हो जाएं इस तरह के लोगों से। तो शेयर करना ज़रूरी है, शेयर करना लाजमी है। और अगर आप भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि ऐसा उनके साथ ना हो, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बार बार कह रहा हूँ, शेयर करने से फ़ायदा बहुत होगा, हमारे समाज में अवेयरनेस आएगी, और इस तरह के धनपाल जैसे शख्स से हम अपने आप को, अपने बच्चों को बचाने में शायद कामयाब हो जाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक पर, किसी और दिन। तब तक अपना ख्याल रखें, और मस्त रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, जिंदाबाद रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।